जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास के मैथ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करेंगे। 2011 से लेकर के 2021 तक का टोटल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाए। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यह 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बैंक में 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे दिया है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए और इसकी परिधि दिया है, यानी जो परिधि दिया है ना वह चतुर्थांश का परिधि नहीं है, वह परिधि वृत्त का है। यानी एक वृत्त है, इसकी परिधि दे दिया है C बराबर 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो बोला है इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी चतुर्थांश का मतलब हो गया किसी भी क्षेत्र को जब हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं तो उसी चारों हिस्सा में से एक हिस्सा का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोलता है। तो जब हम इस वृत्त को केंद्र से होकर के हम बांट देंगे तो इसी में से एक भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको वृत्त की त्रिज्या की ज़रूरत है, क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्या होगा वहीं एक चतुर्थांश की त्रिज्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर। अब 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे गुने r बराबर 22 सेंटीमीटर। 22 कट गया। अब r बराबर, जब 7 भाग में है बाएं साइड में तो 7 को दाहिने साइड में लेके जाएंगे तो भाग गुना में चेंज हो जाता है। यहाँ पे 2 गुना में है तो 2 को दाएं साइड में ले जाएंगे तो यह 2 भाग में हो जाएगा, यानी 7/2 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो गया। अब हमको बताना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल में हम 4 से भाग करेंगे। पाई r²/4, पाई का वैल्यू 22/7 गुने r² यानी r का वैल्यू 7/2 है तो r² है तो 7/2 गुने 7/2 करेंगे। 7/2 गुने 7/2। अब बट्टा में 4 है तो बट्टा में 4 हम लिखेंगे। अब देखिए तो 7 से 7 कट गया, 1 2 से 22 11 बार में कटेगा, यानी 11 7 77/2। अब यह 4 से भाग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। यह 2011 में पूछा हुआ 40 नंबर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक का नंबर है। इस क्वेश्चन में दिया है एक शंक्वाकार लट्टू के ऊपर एक अर्धगोला अर्धारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। तो लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी एक लट्टू है, लट्टू के ऊपर जो एक अर्धगोला अर्धारोपित है, यानी हम फिगर सबसे पहले बनाएंगे तो यहाँ पे यह लट्टू हो गया, इसके ऊपर जो है एक अर्धगोला अर्धारोपित हो गया, अर्धगोला अर्धारोपित हो गया। अब यहाँ पे फिगर हम ऐसे बनाएंगे, यह लट्टू का फिगर हो गया, यह केंद्र हो गया, यानी ऊपर जो है एक अर्धगोला अर्धारोपित है, यानी लट्टू का ऊपर वाला भाग जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या यह होगा और यहाँ से यह होगा। यानी यहाँ पे लट्टू की अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा, यानी यह तीनों जो है इसकी त्रिज्या है और यह जो है
यहाँ से यानी ए से बी तक की दूरी, यह शंक्वाकार जो भाग है, इस शंक्वाकार भाग का ए से बी तक की दूरी व्यास है, और यही व्यास अर्धगोला का भी व्यास होगा। तो बोला है लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हो गया यह जो लट्टू हम बनाए हैं, लट्टू के चारों तरफ के क्षेत्रफलों को जब हम जोड़ेंगे तो हमको लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात होगा। यानी हम यहाँ पे शंक्वाकार जो भाग बना है नीचे वाला, तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल करके इस ऊपर वाले अर्धगोला का जो भाग है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ निकाल करके दोनों को जोड़ेंगे, तब जा करके लट्टू का टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो हम लिखेंगे दिया है, यहाँ पे दिया है ऊंचाई, यानी लट्टू की पूरी ऊंचाई। लट्टू की पूरी ऊंचाई का मतलब हो गया यानी ई से डी तक की दूरी, यानी यह ई से डी तक की दूरी लट्टू की पूरी ऊंचाई हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे लट्टू की ऊंचाई, यानी ऊंचाई बराबर, यानी ऊंचाई ई डी बराबर, यानी ई से डी तक की दूरी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी 5 सेंटीमीटर हो गया। और लट्टू का जो व्यास है, यानी यह ए से बी तक की दूरी जो है व्यास, वह दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे व्यास ए बी बराबर, व्यास ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर। देखिए तो अब ए बी की लंबाई जो है यह शंक्वाकार भाग का भी व्यास है और अर्धगोला का भी व्यास ए बी है। अगर हम ए से ओ तक की दूरी या ओ से बी तक की दूरी निकाल लेंगे तो अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा वहीं शंक्वाकार भाग का भी त्रिज्या होगा। आर बराबर ए ओ बराबर ओ बी बराबर 3.5/2। अब दशमलव कटेगा तो 0 बैठेगा, 7 × 5 = 35, 5 × 20, यानी 7/4 सेंटीमीटर। शंकु आकार भाग का और अर्धगोला का जो भाग है उसकी त्रिज्या 7/4 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे अर्धगोला का जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो 2πr² होता है अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2πr। पाई का मान 22/7 हम रखेंगे और r का मान यहाँ पे हमको ज्ञात हो गया है। लेकिन जब हम शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। शंकु के वक्र पृष्ठ निकालने के लिए इसी त्रिज्या का यूज करेंगे और एक्स्ट्रा में हमको l का वैल्यू चाहिए। l का वैल्यू हो गया तिरछी ऊंचाई, यानी यह जो शंकु वाला भाग है यहाँ पे a से d तक की लंबाई को हम ऊंचाई बोल देंगे शंकु की, और o से b तक की दूरी और o से a तक की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। और त्रिज्या हमको मालूम चल गया है यहाँ पे 7/4, यानी OB की लंबाई 7/4 सेंटीमीटर हो गया और OD की लंबाई निकालना पड़ेगा, यानी शंकु की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शंक्वाकार भाग का ऊंचाई, शंक्वाकार भाग का ऊंचाई, यानी शंक्वाकार भाग का ऊंचाई OD का मान निकालेंगे। OD बराबर, यानी कुल लंबाई में से जब हम अर्धगोला की त्रिज्या को घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा ED माइनस EO, यानी EO का जो वैल्यू होगा वह OB के वैल्यू के बराबर होगा। तो ED की लंबाई कुल ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है माइनस EO की लंबाई यानी त्रिज्या की लंबाई 7/4 सेंटीमीटर है। इसको हल करेंगे तो लसा 4 होगा, यानी 5 × 20 माइनस 7 बराबर 13/4 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई हमको प्राप्त हो गया 13/7 सेंटीमीटर। तो अब हम आसानी से L का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो L बराबर होता है
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का वैल्यू यहाँ पे हमको मालूम चल गया है 13/4, यानी 13/4 का स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू यहाँ पे हमको मिला है 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169, 169/4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49/4 का स्क्वायर 16 बराबर। अब यहाँ पे दोनों का लसा 16 होगा। अब 169 प्लस 49 करेंगे, यानी 169 प्लस 49 का मान हो जाएगा 9 9 18 का 8 हासिल 1, 6 4 10 1 11 हासिल 1, 1 1 2, 218/16। अब यहाँ पे हम 218 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल दशमलव में होगा। जब 218 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल प्राप्त होगा 14.7/16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4। अब 4 से इसको कटाएंगे तो 4 3 12 हासिल 2, 4 6 24, यानी 3.6 सेंटीमीटर। एल का वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर ज्ञात हो गया। अब ज्ञात कर सकते हैं आसानी से लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे प्रश्न से लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल। लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होगा। अब देखें तो पाई आर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और 2 आर में से 1 आर बच जाएगा, यानी 2r प्लस यहाँ पे l बचेगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे, यानी पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का मान यहाँ पे आया है 7/4, तो 7/4 इंटू 2 गुने 7/4 प्लस एल का वैल्यू यहाँ पे 3.6 आया है, 3.6। अब यहाँ पे 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 7 से 7 कट गया। अब 2 से 4 2 बार में कटेगा। अब यहाँ पे इसको हम हल करेंगे तो 11/2 इंटू अब 7/2, 7/2 का मान 3.5 होगा, यानी 3.5 प्लस 3.6। अब 11/2 गुने अब जोड़ेंगे तो 6 5, 11 का 1 हासिल 1, 3 3 6 1 7, यानी 7.1 हुआ। अब यहाँ पे 11 से 7.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एकम 11 हासिल 1, 11 7 77 1 78/2 और 1 अंक पहले दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे बैठाएंगे। अब 2 से इसको कटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा 3 दूनी 6, 9 दूनी 18.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा।